हाय, आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का क्लास लेकर आ रहा हूँ और ये मेरा पहला क्लास है। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो समझाएं और कंसेप्ट दें ताकि आप हर सवाल पर अच्छी तरह से अटैक कर सकें। कभी कभी क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ सवाल बहुत सारा कर लेते हैं लेकिन कंसेप्ट मेरे पास होता नहीं है और सवाल थोड़ा सा घूमता और हम भी घूम जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट सीखें और मैथमेटिक्स का बेस ही यही है, जान जिसको बोलते हैं, ये कंसेप्ट ही होता है। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि भरपूर कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे और पहला टॉपिक हम मेंसुरेशन से पढ़ाएंगे और उसमें जितना ही कंसेप्ट होगा वो सारा आप लोगों के सामने दिखाएंगे कैसे कोई फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला याद करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारा का सारा फॉर्मूला हम एक दूसरे से कट करके निकाल देंगे। ठीक है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो फिर आपको फॉर्मूला रखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप किसी चीज़ का फॉर्मूला तोड़ मोड़ के निकाल सकते हैं और उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू, चलते हैं वीडियो पर। तो ये जो है कुछ इस तरह से ग्रुप डी का सिलेबस दिख रहा है, रेलवे ग्रुप डी का। और अब बात ऐसा है कि हम ग्रुप डी का सिलेबस तो क्यों कहें, ये तो मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कोई बाहर की चीज़ नहीं होती है। मैथमेटिक्स सब एक दो चैप्टर आगे पीछे सब में होता है और बाकी सब कुछ यही पढ़ना पड़ता है, चाहे MTS हो, SSCGD हो, रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस सारे एग्जाम में हम लोग इसी को पढ़ेंगे और लगभग एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। थैंक यू, चलते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम है, एलसीएम एंड एचसीएफ है, डेसिमल है, वोड मास है, फ्रैक्शंस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, एंड डिस्टेंस है, एसआई सीआई है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री है, पाइवट सिस्टम है, एज है और स्टैटिस्टिक्स है। इतना सारा टॉपिक्स अगर हम पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा एक बेस तैयार हो जाएगा और इस पर फिर हम जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अधिक क्या होगा, हम एग्जाम में उतना ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर लिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस और एक परसेंटेज यहाँ पर लिखा जाता है परसेंटेज। अगर हम परसेंटेज को ढंग से पढ़ लेते हैं तो एसआई और सीआई में थोड़ा सा दिक्कत होगा, सीआई में जाकर और पूरा का पूरा एसआई का परसेंटेज ही है। तो इस तरह से हम लोग रेट करके पढ़ेंगे जिस चैप्टर को जहाँ पढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल अभी मेंसुरेशन जो इसका किसी से कोई ताल्लुकात खास नहीं है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र चैप्टर है, इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे सारा का सारा चैप्टर क्लियर करने के लिए। तो आज हम मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, बहुत छोटा सा था। और आज हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन को, जैसा कि हम कल बताए थे। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखते हैं, ये फिगर है, इसका नाम है आयत, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। इसमें एक चीज होता है कि आमने सामने की भुजा आपस बराबर होती है, तो अगर इसको हम एल कहें तो इसको भी एल कहना होगा। और दूसरा बात कि ये भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो अगर हम इसको बी कहेंगे तो इसको भी बी कहना होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर का। सबसे पहले इस फिगर का पेरीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो पेरीमीटर में क्या कैसे निकालेंगे इसको, इस बात को जानते हैं। तो सबसे पहले जनरल पेरीमीटर होता क्या है, तो पेरीमीटर क्या होता है कि इसके बाउंड्री लेंथ को ही पेरीमीटर करते हैं। तो अगर हमको कुछ भी नहीं आए तो इतना तो जरूर आता है कि सबके लेंथ को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। हम करते हैं तो पेरीमीटर, और जितना भी लिख रहे हैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा है कि हम यहाँ फिगर देख ही रहे हैं आयत, तो आयत के बारे में बात करेंगे। तो पेरीमीटर छोटे क्या हो जाएगा, एल, यहाँ शुरू करते हैं एल, फिर ये साइड बी, फिर ये साइड एल, फिर ये साइड बी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि मेरा निकल गया बाउंड्री लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2l प्लस 2b। यहाँ तक कोई बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो अच्छा जानते हैं कि 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन ले क्या बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी बन जाएगा। और यहाँ पर यूनिट होगा, यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, इसलिए नहीं भूलेंगे कि बिना यूनिट का कोई भी नंबर अधूरा होता है मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। तो इसलिए यूनिट लिखेंगे। तो ये मेरा कंपेयर करके आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। सेकंड देखते हैं, हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं कि कुछ नंबर्स को या कुछ फिगर्स को काउंटिंग करना आता है, तो कैसे काउंटिंग करना, जरा सोचिए। इस तरह से बहुत सारा फिगर मेरे पास दे दिया जाए और हमको कहे कि इसमें कितना नंबर ऑफ पॉइंट्स है, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग सीधी सी बात निकालते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले सब काउंट करते हैं तो बोलते हैं कितना 4, और फिर इसको काउंट करते हैं, क्या बोलते हैं 4, और हम तुरंत आंसर बोल देते हैं 16 पॉइंट्स। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला, अगर इसी को हम रिलेट करें आयत से, तो हम जानते हैं कि एक लाइन जो रेखाखंड होता है बहुत सारे बिंदुओं का एक समूह होता है, और उसी समूह को जो लिखा जाता है ये नंबर होता है उसका। तो जैसे कि यहाँ से तक लेंथ है 2 लिखते हैं, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो सबको मिलाकर के लेंथ 2 होता है। और फिर अगर इधर बात करें इसको भी बोलेंगे एक लाइन सेगमेंट है, इसको मान लें हम इसको 4 ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ मिनट के लिए इसको 2 ले लेते हैं, क्योंकि बेशक ब्रेथ है, चौड़ाई है, तो कुछ कम होना चाहिए। तो ये भी 4 होगा और ये भी 2 होगा। तो इसका एरिया का बात करें तो सिर्फ उसी फिगर से काउंटिंग करके निकाल लेंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे अभी सारे पॉइंट्स को काउंटिंग किए थे, उसी प्रकार से इसमें हम यहाँ काउंटिंग करेंगे और मेरा एरिया निकल के रेडी हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे एरिया? तो यहाँ से तक 4 और यहाँ से तक 2, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2। इससे हम अगर हम फॉर्मूला निकालें आयत के रेक्टेंगल का, तो क्या निकाल सकते हैं? हम ये निकाल सकते हैं कि इसको L मान लें, क्योंकि मेरे पास हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। L मतलब किसी भी आयत के लिए एप्लीकेबल होगा, कहीं भी हम L लिखेंगे, कितना लेंथ है लेंथ पे लिखेंगे, और B को ब्रेथ लिखेंगे, सब तो जानते होंगे आप लोग। तो इसको हम B लिख देते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए। तो मेरा जो फॉर्मूला निकल के आता है L, तो L का 4 यहाँ लिखेंगे इंटू B। तो मेरा फॉर्मूला क्या रेक्टेंगल का यानी आयत का L इंटू B, यही सब फॉर्मूला निकल के आता है L इंटू B। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ क्या होता है रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है क्या होगा, तो क्षेत्रफल में लिखते हैं क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, इसे L इंटू B लिखते हैं। अब एक बात आता है यूनिट लिखने कैसा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर एग्जाम में दे दिया जाता है कि एरिया तो सही निकालता है, लेकिन कहीं सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी रहता है और सेंटीमीटर भी रहता है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर जगह पर सेंटीमीटर ही आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसलिए हमको इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इसको L माने, सेंटीमीटर में इसको लेंथ माने होते, इसको सेंटीमीटर कहते, इसको भी सेंटीमीटर कहते, 2 को भी सेंटीमीटर कहते। और अगर दोनों हम सेंटीमीटर कहेंगे, इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी सेंटीमीटर आता है, यहाँ भी सेंटीमीटर आता है, तो L इंटू B होता है। और सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो नहीं पता। यहाँ कुछ नहीं है तो हम एक यूनिट मान लेंगे, यूनिट जो इकाई होता है, तो उसके लिए इसलिए बात करेंगे यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट स्क्वायर। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी में और फॉर्मूला की बात करते हैं जिसको बोलते हैं डायगोनल। और अगर इसी फॉर्मूले को, इसी डायगोनल को अगर थोड़ा सा यहाँ से हटा दें तो हम देखेंगे कि एक त्रिभुज बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। ये दूसरा फॉर्मूला था मेरा, इसको घेर दे रहे हैं। और अगर इसी फिगर में हम देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, जो रेक्टेंगल दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी आयत का जो एंगल बनता है, 4 एंगल, ये 90 डिग्री होता है। और हम ये भी जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो
एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये राइट एंगल क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है b into h। ये b होगा, ये हाइट h होगा, इसलिए हाइपोटेन्यूज इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर p, इसको बोलते हैं h, ठीक है। और कई कहीं इसको हाइट भी बोलते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, अगर ये 90 डिग्री है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए एरिया, स्ट्रेंथ एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू b इंटू h, यानी बेस इंटू हाइट, कितना सही। तो हम आगे बात करेंगे इसी को यहाँ पर कैसे अप्लाई करें। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल तो ऐसे बन रहा है और उतना ही बड़ा ट्रायंगल दूसरी तरफ बन रहा है, क्योंकि ये इसका जो एल होगा, इसका एल, तो ये लेंथ और ये दोनों की क्या है, सेम। तो इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इसका एरिया कितना निकालेंगे, हाफ इंटू बी एच, इसको लिखेंगे हाफ इंटू बी एच, इसको भी लिखेंगे हाफ इंटू बी एच। यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हाफ इंटू बी एच लिखे, इसको भी हाफ इंटू बी एच लिखे, दोनों को ऐड कर दिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाँ लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, सॉरी इसको प्रूव कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू बी एच प्लस हाफ इंटू बी एच, ये हो जाएगा दूसरे ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ से जो एरिया निकलेगा कितना निकलेगा, तो कैसे होगा, हाफ तो कॉमन दे देंगे और यहाँ भी बी एच है और यहाँ भी बी एच, तो हम इसको 2bh लिख ही सकते हैं इंटू 2bh, और ये 2 कट गया, इसको क्या करेंगे, bh कहेंगे, bh। तो bh एक जगह क्या है, b माने, और इस ट्रायंगल को b माने, इसको h मानेंगे तो b ऐसे रिप्लेस होगा, तो l इंटू b हो जाएगा, ठीक बात। तो यहाँ से हम क्या देखें, bh दोनों निकल गया, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, इसको हम p माने थे या h माने थे, जो कि मेरा यहाँ क्या है, वेक्टर इससे मिल रहा है ना, और ये वेक्टर इससे मिल रहा है, ये b को इससे मिला दें, b इससे मिला दें, और h क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे, तो h इधर p है ना, इसलिए यहाँ p है, यहाँ पर l है, यहाँ पर क्या रख दिए, l रख देंगे, तो क्या होगा, l इंटू b, यहाँ से पूरा तैयार हो गया। तो हम आयत के फॉर्मूले को दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक तो इस तरीके से और दूसरा इस ट्रायंगल मेथड से। आगे हम ट्रायंगल का पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसी में एक और चीज देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिकल में पढ़े होते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं कि b का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर और ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपस में इक्वल होता है। इतना बात हम लोग जानते हैं। तो ये क्या निकल कर आ जाएगा ना, तो उसी प्रकार से देखें, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ भी b है, l है, b है, तो यहाँ पर l और b है, तो इसको हम हाइपोटेन्यूज को मान सकते हैं, हाइट मान सकते हैं, इसको कुछ तरीके मान लेते हैं, सपोज इसको रेक्टेंगल मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगल का, तो इसको हम रेक्टेंगल में l ही कहते हैं, इसको हम b कहते हैं, इसको h कहते हैं, l कहते हैं, इसको b कहते हैं। जब इसको l और इसको b कहेंगे और हमको ये निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या इसी थ्योरम, यही थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, और मेरे पास निकल क्या जाएगा, मेरे पास निकल करके आ जाएगा, और इसको हम a कर दें, b कर दें, c और d कर दें, तो ac का जो वैल्यू मेरे पास आएगा, ac का जो वैल्यू आ जाएगा, ये करेगा अंडर रूट
बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक बात तो क्लियर होना चाहिए, दिशा पूरा हो गया। ठीक है, अब एक और बात आता है इसमें, इसका साइड कैसे निकाला जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ से पूरा तो आसान है, सबको जानते होंगे कि एरिया इक्वल टू अगर होगा क्षेत्रफल इक्वल हो जाएगा क्या, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बाबा क्या होगा, लंबाई होना चौड़ाई सबसे मिटाते हैं। तो हम बात कर रहे थे इसे साइड कैसे निकालेंगे, अगर एरिया दिया हो तो क्षेत्रफल छोटे लिख सकते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो अगर ये हम ऐसा करें, लंबाई निकालना है तो इसको आयत के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में भाग देंगे किससे, चौड़ाई से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लंबाई निकलेगा। इसी प्रकार से अगर लंबाई से भागेंगे तो चौड़ाई निकल जाएगा। बटे लंबाई यहाँ पे मैं चौड़ाई निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है। कैपिटल हो गया, तो इतना सारा फॉर्मूला है आयत में। अब बात करते हैं हम लोग वर्ग का।